हेलो। हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बैंकिंग लॉ में, बैंकिंग विधि में बैंक का अर्थ, बैंक का वर्ग, बैंकों का महत्व और बैंकों के लाभ के बारे में। देखिए, बैंकिंग लॉ में, बैंकिंग लॉ तो पहला टॉपिक है कि बैंक का अर्थ क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक है बैंक की परिभाषा भी है, बैंक की परिभाषा जो कई प्रोफेसरों ने अपने अनुसार दी है। 3 नंबर पर बात करेंगे बैंक का वर्गीकरण, ठीक, वर्गीकरण। फिर महत्व, बैंक का महत्व पर चर्चा करेंगे और लास्ट में बैंक के लाभ, क्या लाभ हैं बैंक के। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी क्या करें। देखिए, बैंक का अर्थ क्या है। बैंक जो शब्द है वो जर्मन भाषा के बैंक से लिया गया है। देखिए, जो बैंक शब्द है ये कहते हैं बैंक, ठीक। ये शब्द जर्मन भाषा से, जर्मन जो भाषा है उसका एक शब्द है बैंक। ये इस तरीके से इसका अर्थ है, ठीक, बैंक का अर्थ है इकट्ठा करना, ठीक। तो क्या हुआ, बैंक का अर्थ क्या हुआ, इकट्ठा करना, संग्रह करना, ठीक, संग्रह करना। तो बैंक का अर्थ होता है इकट्ठा करना या संग्रह करना। वास्तव में बिल्कुल ये सही बात है। आज की आधुनिक जो बैंकें हैं उन बैंकों का उद्देश्य है कि धन को इकट्ठा किया जाए, संचित किया जाए और उससे लाभ कमाया जाए। उद्देश्य भी यही है। तो इसका अर्थ हुआ इकट्ठा करना, यानी धन को इकट्ठा करना। अब बैंकों के परिभाषा देखिए। बैंक की परिभाषा कई प्रोफेसरों ने अपने हिसाब से दी हैं अलग अलग। 2 परिभाषाएं मुझे बहुत अच्छी लगी। एक सीयर्स ने दी है, सीयर्स, प्रोफेसर सीयर्स, ठीक। उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुनिए कि बैंक वह संस्था है जिसके ऋण अन्य ऋणों के परस्पर भुगतान के लिए विस्तृत रूप से स्वीकार की जाते हैं। फिर सुन लीजिए इसे। बैंक वह संस्था है जिसके ऋण, लोन, अन्य ऋणों के परस्पर भुगतान के लिए विस्तृत रूप से स्वीकार किए जाते हैं। ये परिभाषा शेयर्स की है। ये थोड़ी आपको याद करना पड़ेगी उन्हीं शब्दों में, क्योंकि एग्जाम में जब भी कभी लिखें आप परिभाषा को तो वही शब्दों का यूज करें जो एक प्रोफेसर ने या राइटर, लेखक ने प्रयोग किए हैं। दूसरी परिभाषा है राम नरेश चौधरी की, प्रोफेसर राम नरेश चौधरी अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने कहा है, इनकी परिभाषा बहुत सरल है कि बैंक एक ऐसी बैंकिंग कंपनी है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बहुत अच्छी परिभाषा है कि बैंक एक ऐसी बैंकिंग कंपनी है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। ये परिभाषा राम नरेश की है। अब देखिए बैंकों का वर्गीकरण, ठीक, बैंक का वर्गीकरण क्या वर्गीकरण है, पहले देखिए। पहला है, बैंकों का जो विभाजन करेंगे हम तो 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक सुप्रसिद्ध विद्वान थे किराउथर, एक विद्वान थे, यहाँ देखिए किराउथर, ठीक, किराउथर एक विद्वान थे। उन्होंने बैंक को 4 भागों में बांटा, ठीक, 4 भागों में बांट दिया। उनका पहली तरह की जो बैंकें होती हैं वो है व्यापारिक,
व्यापारिक बैंक, ठीक। दूसरी जो बैंकें होती हैं साहूकार या महाजन वाली, साहूकार या महाजन, ठीक, ये बैंकें होती हैं। तीसरी उन्होंने कहा है, तीसरी जो बैंक है वो सर्राफ, यानी कि इंग्लिश में कहें तो गोल्ड स्मिथ, इसे मर्चेंट बैंक कहते हैं, ठीक है। नंबर 4 पहली वाली मर्चेंट कहते हैं और दूसरी वाले कहते हैं मनी लेंडर्स, और तीसरा है शाही विनियम करता। ये 4 तरीके की बैंकें किराउथर ने बताई हैं कि 4 प्रकार की बैंकें किराउथर के अनुसार। अब देखिए आगे विस्तार से इन्हें। पहले प्राचीन ये व्यापारिक बैंकों के बारे में बात करें। ये जो व्यापारिक बैंक हैं वो प्राचीन काल से, बहुत पुराने काल से पहले से कुछ जो बड़े बैंक, बड़े जो व्यापारी थे, बड़े व्यापारी थे, वो अपने मुख्य व्यापारी के साथ मुद्रा का लेन देन करते थे। जो व्यापारी थे, बड़े व्यापारी, वो अपने जो मुख्य व्यापारी होता था उनसे मुद्रा का लेन देन करते थे और इस मुद्रा पर उनकी बहुत मजबूत पकड़ थी। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और इसी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण लोगों का विश्वास बहुत बढ़ गया था उन पर, काफी साख थी उनकी बाजार में। तो उन्हें विश्व भर में या दुनिया भर में उन्हें मुद्रा का एक अधिकारी समझा जाता था कि इनके पास पैसा है और ये अधिकारी, इनके पास संपत्ति काफी है, मुद्रा काफी है, इनके पास पैसा काफी है, तरलता काफी है। तो उनके द्वारा जो चलाए गए विलेख थे, वो जो बड़े व्यापारी होते थे वो भी विलेख में मतलब है जैसे विनिमय पत्र वो जारी करते थे। तो जो उनके विलेख थे, उनके जो विनिमय पत्र थे, वो लोगों को व्यापक रूप से लोगों के बीच में काफी मान्य थे, लोगों को उसमें विश्वास था। तो उस तरीके से जो व्यवसाय चलता था वो व्यापारिक बैंकें कहलाई। ये बैंकें व्यापारिक बैंकें कहलाई। अब महाजन के बारे में बात करें, साहूकार, महाजन। अच्छा, जो ये जो ऋण लेने वाला, लोन लेने वाला या लोन देने का जो कार्य है वो उतना ही प्राचीन है जितना कि मुद्रा प्राचीन है। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि जब से मुद्रा का चलन आया समाज में, तब से लोन का चलन भी समाज में शुरू हो गया उसी समय से। यानी जितना प्राचीन मुद्रा कहा जाए मुद्रा का चलन है, उतना ही प्राचीन ऋण लेना और देना जो कार्य है वो भी उतना ही प्राचीन है। पहले ऋण देने वाला अपनी पूंजी, जो ऋण देने वाला था वो अपनी पूंजी से कारोबार करता था, अपनी पूंजी से कारोबार करता था। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद, परिवर्तन के बाद, धीरे धीरे समाज में जो अन्य लोग थे और लोग थे वो अपनी बचत को उसके पास जमा करने लगे। वो अपनी बचत को उन लोगों के पास जमा कर देते थे, महाजन और साहूकारों के पास। और साहूकारों का लेन देन जो था वो व्यवसाय की, जो इस समय की बैंकें हैं, आधुनिक बैंकें हैं, वो वही बुनियाद है, वही साहूकार महाजन है। आज की जो बैंक की बुनियाद है उसी से शुरुआत हुई थी, यहीं से बैंकों का शुरुआत हुई थी, बैंकों का प्रचलन यहीं से हुआ था। देखिए तीसरा सर्राफ। सर्राफों के पास क्या होता था, सोना, चांदी और बहुत बहुमूल्य वस्तुएं होती थी, वो अपने पास रखते थे। इनके पास काफ़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, अच्छी सुरक्षा थी इनके पास, चौकीदार भी रहते थे। इससे क्या होता कि उस समय के लोगों का विश्वास था इन पर। क्यों? कि ये समझते थे कि इनके पास अगर हम अपनी संपत्ति रख देंगे, सोना चांदी कोई मूल्यवान वस्तु रख देंगे, तो क्या होगा, हमें सुरक्षा मिलेगी, सुरक्षित है हमारा कोई भी मूल्यवान वस्तु। तो और लोग भी उन सराफों के पास अपनी बहुमूल्य वस्तुएं रख देते थे, और जो सराफे वाले लोग थे, सराफ लोग थे, वो एक रसीद दे देते थे, रसीद दिया करते थे, और बतौर सबूत कह सकते हैं उसे। और इससे क्या हुआ, जो सराफ है वो जमा धन को दूसरों को ब्याज पर देते थे। यानी कि जो रुपया था, रुपया को ब्याज पे देते थे और मूल्यवान वस्तु जमा कर लेते थे। जैसे आज के समय गिरवी घाटा होता है,
भाई हम शराब के पास अपनी मूल्यवान चीज़ रखते हैं, पैसा लेते हैं, और उसके बाद जब वापस लेते हैं तो कुछ ब्याज भी देते हैं। तो वही उस समय के शराब लोग करते थे। बैंकिंग व्यवसाय में, जो बैंकिंग व्यवसाय था उसमें एक नया मोड़ आया था, ये शराब से एक नया मोड़ था उस समय। देखिए शाही विनिमयकर्ता, ठीक, शाही विनिमयकर्ता यानी कि रॉयल एक्सचेंजर्स। जो शाही विनिमयकर्ता के बारे में देखिए, मतलब एक देश की जो मुद्रा होती है, किसी भी देश की जो मुद्रा होती है, वो परिवर्तन का कार्य इंग्लैंड में सम्राट एडवर्ड थर्ड के शासनकाल में शुरू हुआ था। आज का जो आप किसी देश की मुद्रा का जो कार्य देख रहे हैं या मुद्रा में परिवर्तन का कार्य देख रहे हैं, वो इंग्लैंड का जो सम्राट था एडवर्ड तृतीय, ठीक, एडवर्ड तृतीय इंग्लैंड का सम्राट था। उसके दौर में उनके शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी मुद्रा की, और 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई 1694 में, ध्यान रखिए। और इसी बैंक को 1708 में नोट निर्गमन का अधिकार मिल गया था, नोट छापने का अधिकार मिल गया था। नोट छापने का अधिकार इस बैंक को मिला था सन 1708 में। अब बैंकों का महत्व देखिए क्या है। आधुनिक समय में देखें तो बैंकों का बहुत महत्व है। हमारा तो जीवन बिना बैंक के तो संभव ही नहीं है। हम कोई जॉब करते हैं, हम कृषक हैं, सारा पैसा हमारे खाते में आता है। हम धान गेहूँ बेचते हैं तो पैसा खाते में आता है, गन्ना बेचते तो खाते में आता है, जॉब करते हैं कहीं तब खाते में पैसा आता है। यानी बैंक का महत्व तो आधुनिक समय में बहुत ही ज़्यादा है। प्रोफेसर बिक्सेल ने कहा है कि बैंक आधुनिक चलन व्यवस्था का हृदय और केंद्र बिंदु है। आधुनिक समय की जो चलन व्यवस्था है वो उसके हृदय और केंद्र बिंदु माना उन्होंने मुद्रा को, यानी कि बैंक को एक केंद्र माना, एक हृदय माना आज के समय में। क्योंकि बिना बैंक के मैं समझता हूँ जीवन एक अधूरा सा रहेगा, इसलिए इसका बहुत महत्व है आधुनिक समय में मुद्रा का। देखते हैं बैंकों के लाभ, क्या क्या लाभ है बैंकों के लाभ। पहला लाभ है बैंक से, पहला लाभ क्या है कि बचत का उत्पादन कार्य में प्रयोग होता है। जो बचत होती है हमारी, ठीक, बचत का प्रयोग उत्पादन कार्य में होता है। हम जो पैसा बचत करते हैं वो बैंक में डालते हैं और बैंक उसे और अन्य उत्पादन कार्य में उसका प्रयोग करती है। ये लाभ है। जमा करने वाले को भी लाभ होता है और जहां जमा की जाती है धनराशि जिस बैंक में, उस बैंक को भी लाभ होता है। मुद्रा प्रेषण में सहायता। प्रेषण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। मुद्रा प्रेषण, ठीक, प्रेषण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक। प्रेषण में सहायता, क्या सहायता होती है? हम मान लिया बाहर है कहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड निकाला, हमने पैसा निकाल लिया, ठीक, ये तो चलो आधुनिक है। थोड़ा और पहले जाए, जब क्रेडिट कार्ड नहीं थे, किसी को आवश्यकता 500 किलोमीटर दूर पर पैसा डालना है तो बैंक में जमा कर दिए और एक दिन में अगले दिन पहुंच गए वहां से खाते में, या 3 दिन बाद पहुंच गया, ऑनलाइन नहीं था, 4 दिन बाद पहुंच गया, 5 दिन के बाद पहुंच गया। लेकिन अब कंप्यूटर का ज़माना है, ऑनलाइन सिस्टम है, तो 2 मिनट में पहुंच जाते हैं पैसे। तो यानी कि मुद्रा का प्रेषण बहुत आसानी से हो जाता है। ये बैंकों से हमें लाभ है, फायदा है। धन की सुरक्षा रहती है, बिल्कुल सही बात है, धन की सुरक्षा रहती है, ठीक। हमारा धन अगर बैंक में है तो सुरक्षित रहता है, क्यों घर पर रखेंगे हो सकता खराब हो जाए, नोट गल जाए, फट जाए, या हो सकता है चोरी हो जाए, कोई चुरा ले जाए घर में। तो हमारा नोट बैंकों में सुरक्षित रहता है। अभी नोटबंदी हुई, जो नगद पैसे के पास था इसका रह गया, उसका रह गया, इसका बैंकों में था उसे फिर मिल गया पैसा,
तो बैंकों में हमारा जो धन है वो सुरक्षित रहता है, सुरक्षा मिलती है। भुगतान में सुविधा, भाई भुगतान करना बहुत आसान होता है, भुगतान में सुविधा होती है, ठीक, भुगतान में सुविधा होती है, बहुत आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। बैंक में अगर पैसा है आपके खाते में, आप किसी भी बिल पेमेंट कर दीजिए, कहीं भी पेमेंट आप कर दीजिए उसे, तो भुगतान में बहुत आसानी है। बैंक से हमें ये लाभ है। और लाभ देखिए, ग्राहकों की विविध सेवाएं, जो ग्राहक हैं उन्हें काफ़ी सेवाएं प्राप्त होती हैं इससे, ठीक है, कई सेवाएं प्राप्त होती हैं। और नंबर 6 देखिए, व्यापार उद्योग में सहायता मिलती है हमें, बिल्कुल व्यापार उद्योग में सहायता मिलेगी। बैंकों से ये लाभ है कि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वो हमें ऋण भी देती हैं, लोन भी देती हैं। जब लोन लेके अपना कारोबार कर रहे हैं, हमें भी लाभ हो रहा है, हम बैंक को भी ब्याज दे रहे हैं। तो जो व्यापार उद्योग है उनमें सहायता मिलती है। ऐसा भी होता है कि हमने किसी उद्योग में शेयर लगा दिया, अपना अंश ले लिया, ऋण पत्र दे दिया, तो ये भी लाभ हमें प्राप्त होते हैं इसी से, बैंक से ही। म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में लोग पैसा लगा देते हैं बैंक से ही, और मंथली भी जमा कर देते हैं, जैसा भी वो तो किस्तों पे होता है, तो उससे भी हमें बैंक से लाभ मिलता है, बैंकों से हमें लाभ होता है। सरकार को सहायता, भाई सरकार को तो बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि जो पैसा हम डालते हैं खाते में, उसे सहयोग सरकार को भी होता है, क्योंकि जब सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो भी बैंक से ही पैसा लेती है, ठीक। तो सरकार को भी बैंक से लाभ होता है, ठीक। आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की बैंकिंग लॉ के अंतर्गत, यानी कि बैंकिंग विधि के अंतर्गत बैंक का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका वर्गीकरण, उसका महत्व, उसके लाभ के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।